पंजाब में अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का अभियान जारी है। अजनाला थाने पर हमले के आरोपी अमृतपाल के खिलाफ शनिवार को शुरू हुई कार्रवाई में रविवार को 3 और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जालंधर के सलेमा गांव में मिली उसकी काले रंग की गाड़ी में अवैध हथियार मिले हैं। रविवार को उसके 34 और साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब तक उसके 112 समर्थक भी दबोचे जा चुके हैं। कई नजरबंद कर दिए गए हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पूरे पंजाब में सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसी बीच सूबे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आगामी 24 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई हैं। कई जिलों में धारा 144 लागू है। वहीं अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर हरप्रीत सिंह ने सोमवार को पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। पुलिस का कहना है कि अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वे राजघाट पहुंचे और उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने जापानी पीएम फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जापानी पीएम किशिदा की भारत यात्रा से आपसी सहयोग बढ़ा है। हमने उन्हें G20 की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में बारीकी से बताया है। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जापानी पीएम किशिदा ने कहा, मैंने पीएम मोदी को G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से आमंत्रित किया और मौके पर ही मेरा निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा, भारत के साथ हमारा आर्थिक सहयोग जो तेजी से बढ़ रहा है, न केवल भारत के आगे विकास का समर्थन करेगा, बल्कि जापान के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर भी पैदा करेगा। आज केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन कंसल्टेंसी CAPA के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हमें देश में सिविल एविएशन के लिए इकोसिस्टम को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले 5 से 7 वर्षों में ही घरेलू एयरलाइंस के पास करीब 2000 विमानों का बेड़ा होगा। ऐसे में अब देश को एरोस्पेस उत्पादों के निर्माण के बारे में भी सोचना चाहिए। साथ ही सिंधिया ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक देश में 15 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हो जाएंगी, जिसके बाद देश में FTO की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। उड़ान कार्यक्रम के तहत देश में 74 एयरपोर्ट्स का निर्माण किया गया है और 26 और एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जाना है, जिसके बाद देश में कुल एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़कर 100 हो जाएगी। वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को एक अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दी गई लिफाफा बंद रिपोर्ट पर पूर्व सैन्य कर्मियों का बकाया पेंशन भुगतान करने का नया फॉर्मूला दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र वाले पेंशनर्स को 30 जून 2023 तक पूरा भुगतान किया जाए। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने शेष पात्र पेंशनरों को 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 तक समान किस्तों में या उससे पहले बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर अब लगातार अपने विकास की इबारत खुद लिख रहा है। जम्मू कश्मीर में पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ चुका है। UAE ने पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में निवेश की घोषणा की थी, जिसे अब वहां के इमार ग्रुप ने अमली जामा पहना दिया है, जिसके तहत श्रीनगर में पहला शॉपिंग मॉल बनाए जाने की शुरुआत हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस शॉपिंग मॉल की आधारशिला रखी और उसका शिलान्यास किया। इस शॉपिंग मॉल को बनाने में 250 करोड़ की लागत आ रही है, जिसमें 500 से अधिक दुकानें और शोरूम खुलेंगे। इस मॉल प्रोजेक्ट को 10 लाख वर्ग स्क्वायर फीट एरिया में वर्ष 2026 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लगभग 13,500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ग्लोबल मिलेट सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तहत श्री अन्ना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत द्वारा आयोजित वैश्विक सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए मंत्रियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है, ताकि भारतीय श्री अन्ना इसके व्यंजनों और मूल्यवर्धित उत्पादों को विश्व स्तर पर एक जन आंदोलन के रूप में स्वीकार किया जा सके। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ भारत के कृषि संबंधों को और मजबूत करने की आशा व्यक्त की। हरियाणा के पानीपत के धागे ने पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई है। रंगीन धागा बनाने में पानीपत अब इटली को पीछे छोड़कर दुनिया में नंबर 1 बन गया है। यहाँ 135 उद्योगों में प्रतिदिन 35 लाख किलोग्राम धागे का उत्पादन किया जा रहा है।
जबकि इटली 20 लाख किलोग्राम उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है। उत्तर भारत रॉयटर्स स्पिनर्स एसोसिएशन के अनुसार उद्यमी पानी का इस्तेमाल किए बिना जर्मनी में बनी अत्याधुनिक मशीनों से उत्पादन कर रहे हैं। इससे हर रोज करोड़ों लीटर पानी बच रहा है। एसोसिएशन के प्रधान प्रीतम सचदेवा ने बताया कि हर रोज 35 लाख किलोग्राम धागे का उत्पादन हो रहा है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है।